कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। एक बार राज ने खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाया। उन्हें अपनी पत्नी के क्रोध का सामना करना पड़ा था। पत्नी क्रोधित थी क्योंकि राज का आज पगार का दिन था और राज ने सारे पैसे कहीं गिराकर खो दिया था। राज की पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा, अब सारा महीना घर कैसे चलेगा? वैसे भी तुम्हारा पगार में महीना चलना मुश्किल होता है। अब तो बिना खाए पिए ही महीना बिताना पड़ेगा। अपनी नाराज पत्नी की दो तुक बात से उदास होकर राज घर से निकल गया और उदास होकर पास के जंगल के एक पेड़ के छांव में बैठ गया। जंगल में थोड़ी दूर एक बाबा जी का कुटिया था। तभी बाबा जी ने राज को उदास और निराश यूं बैठा देखकर उसके पास आया और बोला, बेटा, ऐसे निराश होकर इस जंगल में अकेला क्यों बैठे हो? राज ने अपने दुख भरी कहानी बाबा को सुनाया। कैसे उसने अपनी पगार की पैसे खोया और पत्नी की बातों से दुखी होकर यहाँ बैठा था। बाबा ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए एक जादुई उपाय से मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक जादुई अंगूठी है जो धारक की इच्छा पूरी कर सकता है। तुम इस अंगूठी का उपयोग किसी ऐसी इच्छा के लिए कर सकते हो जो तुम्हारी पत्नी को खुश कर सके। अपनी समस्या के समाधान की आशा से उत्साहित राज तेजी से बाबा की कुटिया की ओर बढ़े। बाबा ने उसे जादुई अंगूठी दिया और समझाया, बेटा, तुम्हें अपनी इच्छा स्पष्ट करनी होगी। ध्यान से सोचो, ये अंगूठी मैं तुम्हें केवल 1 महीने के लिए दे सकता हूँ और इसका उपयोग तुम केवल हफ्ते में 1 ही बार कर सकोगे। राज अंगूठी को लेकर घर लौटा और पत्नी को दे दिया और कहा, मेरी सबसे प्यारी पत्नी, मुझे पता है कि मैंने एक भयानक गलती की है और मुझे गहरा खेद है। सुधार करने के लिए मैं आपको यह जादुई अंगूठी पेश करता हूँ। यह आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। पत्नी उपहार से प्रसन्न थी, लेकिन वह अंगूठी की शक्ति का परीक्षण करना चाहती थी। उसने अंगूठी पहनी और कहा, मैं एक ऐसा महल चाहती हूँ जो इस देश का राजा से भी बड़ी हो। एक पल में जादुई अंगूठी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और एक शानदार सुनहरा महल उनकी आंखों के सामने आ गया। पत्नी बहुत खुश हुई और उसका गुस्सा भी दूर हो गया। उन्होंने राज को गले लगाया और माफ कर दिया। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए, राज की पत्नी की इच्छाएं बढ़ती गईं। वह गांव में गहनों के पहाड़, कीमती साड़ी का पेड़ और चिड़ियों की तरह उड़ ढाने वाली वाहन की कामना करने लगी। हर बार जादुई अंगूठी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और राज को परिणामों की चिंता बढ़ने लगी। आखिरकार पत्नी ने अपनी सब साहसी इच्छा पूरी की, लेकिन इससे अराजकता फैल गई क्योंकि पूरा गांव एक सोने की लंका में बदल गया। गांव वालों को काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। वह लोग मौज मस्ती और आराम में भटकने लगे। गांव में इतने सारे धन दौलत देखकर आसपास के राज्य ने गांव में हमला करके कब्जा करने की योजना बनाने लगा। हमले की खबर ने सारे गांवों वाले को चिंता में डाल दिया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए राज वापस जंगल में बाबा के पास पहुंचे। उन्होंने समस्या बताई और समाधान की गुहार लगाई। बाबा ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ राज से कहा, इन इच्छाओं को उलटने का केवल एक ही तरीका है। आपको अपनी पत्नी को हालात सामान्य होने और जिंदगी को पुराने अवस्था में ही संतुष्ट होने की इच्छा के लिए मनाना होगा। राज अपनी पत्नी के पास लौट आए और अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर पूर्ववत जिंदगी में वापस जाने को मना लिया। उन्हें अंततः अपनी असाधारण इच्छाओं की मूर्खता का एहसास हुआ। वह चाहती थी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए और गांव अपनी मूल स्थिति में बहाल हो जाए। उस दिन से राज ने सीखा कि कभी-कभी समस्याओं को हल करने के लिए जादू और शॉर्टकट पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा हमें हमारा कर्मा से जो मिले उसी में निहित होती है।